नहीं करूंगी, ठीक है। चलो सर शुरू करते हैं फिर, और क्या है सर? शुरू क्या करना है, क्लोजिंग करते हैं। हैं? क्योंकि जो लोग हैं वो तो इन सबसे पहले बात हो चुकी है बहुत बार। नहीं, ये तो अपने सब टीम के ही हैं जी, अपनी टीम के लोग हैं, इनको सबको पता है, और वही बात हम इनके सामने फिर रिपीट करेंगे तो कोई ना तो वो एंजॉय करेंगे ना। एक हमारे बलदेव खन्ना जी हैं, देखो वो भी आ गए, ये भी हमारे शुरू से डे 1 से हमारे हर एपिसोड में होते हैं। और वो खन्ना जी का बाद में फिर मेरे को मैसेज भी आता है, तो मैंने कहा वही हम लोग ही हैं, 5-6 लोग आज। तो आज हम बस यही अनाउंस कर देते हैं कि सब आज हमारा आखिरी एपिसोड है ये, और सब अपने अपने जो 10 एपिसोड के एक्सपीरियंस हुए वो एक्सपीरियंस शेयर कर दो और क्लोजिंग करते हैं। क्यों सर? यही हो सकता है। हाँ, तो क्या हुआ, हम तो पहले ही डिसाइड करके बैठे थे कि भैया 9-10 एपिसोड में ही बस, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़नी है। वैसे भी काफी चीजें ठीक हो रही हैं, हो भी रही हैं, कंट्रोल हो रहा है, और क्या। तो मैं ऐसे ही इसकी वो ओपनिंग करके फिर मैं सबके कमेंट्स ले लेता हूँ और उसके बाद छुट्टी, हम अपना अपना काम करते हैं। सब मेरा बड़ा मन कर रहा था आज एक टीवी सीरीज देखने का। कौन सी देख रहे हो? पता नहीं है, और शुभम बता रहा था, कहता पापा बड़ी अच्छी सीरीज है, नहीं देखी मैंने, चलो फिर आज देखते हैं। चलिए, नमस्कार। सो टर और कोरोना की हमारी इस कड़ी में आज हमारा 10वां एपिसोड है। और 10वां एपिसोड जो है, जो हमने जब शुरू किया था तब हमें भी नहीं पता था कि हम 10 एपिसोड तक पहुंचेंगे, बट अब हमें लगता है कि आज का एपिसोड हमारा आखिरी एपिसोड रहेगा। और कोई विशेष हम इसमें बात आज नहीं करने वाले। सिर्फ हाँ ये जरूर है कि क्योंकि हमने 10 एपिसोड किए और बहुत अच्छे लोगों के एक्सपीरियंस रहे उसमें, तो हम आपस में ही अपने परिवार के लोग, टीम मेंबर्स बैठ के हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं कि भाई कैसा रहा। और इस कड़ी को यहीं हम आज समाप्त करते हैं। एंड अगली कड़ी जो हम नई एक शुरुआत करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, भारत की बात सुनाता हूँ, उसकी शुरुआत हम करेंगे। लो, अरुण प्रभु जी भी आ गए। मुझे लगता है आज सिर्फ टीम मेंबर ही हैं, अरुण प्रभु जी भी आ गए। सो हम अगले 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 जो हमारा एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो लगभग हमारे कहना चाहिए कि 100 साल के इतिहास को लेके चलेगी, फिर उस पर आगे मिलेंगे। अरुण जी नमस्कार। जी सुन ही रहे। अरुण जी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया भाई साहब। आज आज हमारी इस कड़ी का आखिरी एपिसोड है भाई साहब। अच्छा, बढ़िया, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा हाँ, किया। और वैसे भी कोरोना जा ही रहा है, कोरोना और कोरोना का डर खत्म हो चुका है। वैसे भी डर खत्म हो चुका है। और आज सिर्फ हम फैमिली मेंबर ही हैं, अच्छा, ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। गुड गुड गुड, बढ़िया। एक दो लोग अभी आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था, पहले भी हमने डिसाइड सोचा था कि हम पता नहीं आज इसको हम आखिरी कड़ी करते हैं। तो
सौदर और कोरोना के इस 10वें एपिसोड में तो हमारे इस कड़ी का, पूरी सीरीज का आखिरी अंतिम एपिसोड रहेगा आज का। ग्रेट। तो हम लोग आज हमने 10 एपिसोड किए, उसके अपने एक्सपीरियंस जो है हम सब आपस में शेयर करते हैं। ओके। और फिर इसकी क्लोजिंग करते हैं और फिर अगली कड़ी, अगली एक शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं फिर उसमें मिलते हैं सर। ठीक है, गुड। ठीक है ना सर? तो सब अपने अपने अभी तो नया नई जो जंग वो है कि वैक्सीनेशन जो कंपलसरी कर रहे हैं वो। हाँ, ये तो देखो वैसा है, ये तो अब कुछ ना कुछ पॉलिटिकल लेवल पे ये चलता रहेगा। ठीक है ना। वो कुछ कहेंगे जी वैक्सीन नहीं लगानी थी, कोई कहेंगे लगानी थी, कोई वो रशियन क्यों नहीं लगाई, कोई कहेगा इंडियन क्यों नहीं लगाई। क्योंकि पॉलिटिशियन जो है उनको कुछ ना कुछ मसला चाहिए इनको। फिर आप एक काम करो, सारे ही लगवा लो। हाँ, तो ये कहानियां तो चलती रहेंगी इनका। तो अब इनके ऊपर बैठकर हम अपना प्रोग्राम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात ठीक है ना जी, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट में करते हैं वो ये करते रहेंगे, इनको कुछ नहीं हो सकता इनका। ये लड़ भी लेते हैं, शाम को इकट्ठे बैठ के चाय पी लेते हैं। हाँ, ठीक बात है। तो इसलिए उस मुद्दे पर हमें जाने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक बात है। ठीक है ना जी। चलिए, तो आज हम अपने इस एपिसोड की अंतिम कड़ी के अंदर हम अपने जो हम टीम मेंबर्स हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस 10 एपिसोड का क्या रहा, बस उसी के बारे में बताइए। तो कहाँ से शुरुआत करें, कौन सबसे पहले, कौन का? चलो माइक ऑन कर लें प्लीज। यस, नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैंने 2 एपिसोड ज्वाइन किए हैं सर के साथ एंड दिस इज 3rd एंड लास्ट जी। और ओवरऑल मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा इसको लेके, बिकॉज मेरे फैमिली मेंबर्स में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आए थे बट एट दी एंड उन्हें कोरोना नहीं निकला। देयर वाज अ फ्लू और वायरल और साइनसाइटिस। बट चीजें जो हैं ड्यू टू ऑल थेरेपीज, जैसा कि सर ने बताया, EFT इज डूइंग वेरी वेल इन दिस कोरोना प्रॉब्लम। सो मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ भी काम कर रही हूँ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी काम किया EFT के थ्रू। सो अमेजिंग रिजल्ट है। और अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास एक केस आया, दैट पेशेंट इज इन ICU and she recovered very well. Today I got a message, oxygen was doing fabulous. बहुत minor lung infection है उनको due to immunity weakness, but hoping for the best. By the evening I am waiting for the final and positive response from them. So she is recovered very well just only by doing EFT only. Good, very good, very good. Very positive results. बहुत बढ़िया। चलिए, राइट जी, थैंक यू सर। शोभना जी। Yes, good evening sir and good evening to all. मैं कुछ है मेरे पास 2-3 बातें शेयर करने के लिए। जरूर अपना मुझे टाइम है, लगता है जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, सबसे बड़ी तो ये बात है कि मैं आपके अटेंड करना चाहती थी लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरा खुद आज 14 डे है और आई एम इन क्वारंटाइन। लेकिन ये बाकी सबको लगा है, लेकिन आप विश्वास करेंगे सिर्फ 2 दिन मुझे फीवर आया, लेकिन मेरी मेडिटेशन कुछ मेरे पे, हमने मेडिसिन जरूर खानी है तो मैं खा रही थी, लेकिन जो लग रहा था मुझे सिम्टम्स आएंगे कुछ भी नहीं हुआ। और मैं फर्स्ट डे से बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं है ना मुझे कुछ होगा। पर वो ये कि घर के सब लोग एक है कि नहीं आपको रहना है क्वारंटाइन। और मैंने जो एंजॉय किया इसमें रह के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लेडीज का इन दिनों में काम बहुत ज्यादा होता है किचन का, और मेरे को इतना अच्छा लगा कि 14 days आई वॉज अवे फ्रॉम एनीथिंग एंड आई हैव एंजॉयड अ लॉट इन दीज 14 days। जी भर के मैंने मेडिटेशन की, जी भर के मैंने लोगों को मैंने हील किया सर इन दिनों में। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब प्रेयर की उनके लिए, क्योंकि हीलिंग मैं दे नहीं सकती थी। जी। तो प्रेयर की, और उसी प्रेयर में मेरे काफी क्लोज और काफी सीरियस थे 1-2 लोग, जिनका मुझे, जो एक तो अभी भी एक्मो पर है मेदांता में, और यहाँ पर थे पहले वो सर्वोदय में, और हमारे नीचे ही रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और उनके लंग्स डैमेज हो गए इसी के दौरान। मेरे ख्याल 35 year old ही इज अ बॉय। और लेकिन वो ये कि मैं डेली उनको अपनी प्रेयर्स भेज रही थी। हीलिंग में अभी कर नहीं सकती थी, प्रेयर्स भेजी हैं मैंने अपनी, और बहुत जबरदस्त इतनी भेजी हैं कि
वो मतलब एक तरह से आईसीयू में भी थे और कोमा में थे एक तरह से। और कल फर्स्ट टाइम उन्होंने होश आया उनको और उन्होंने लिखा, तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, वहाँ का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, पर मुझे मेरी उस पर भरोसा था कि मैंने अपनी प्रेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग सुनैन के थ्रू भेजी, जो उनको प्रेयर्स उन्होंने जरूर अपना असर दिखाया है वहाँ पे। और एक और है जो काफी मतलब सीरियस, क्या वो तो उसमें डिप्रेशन में चले गए, उनको ट्रीटमेंट ठीक मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोरोना ऐसी है जो किसी को भी नहीं बचाया, तो मेरे को भी ये लेके ही जाएगा 101%। जी। मेरी एक फ्रेंड है, उनके हस्बैंड, तो उनको डिप्रेशन से निकाला है इन दिनों में मैंने, इन 15 डेज में नॉन स्टॉप उनको प्रेयर्स भेज के। अब ये है कि वो फैमिली मेंबर्स के साथ बात करें, हालांकि वीक हैं बहुत फिजिकली, अभी बैठ नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर जीने की जो एक इच्छा है वो उनके अंदर आ गई। तो ये मेरे को एक बड़ी सक्सेसफुल चीज लगी कि ठीक है जो भी कुछ था, पर मैं 2 लोगों को एटलीस्ट निकाल के लेके आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और इसके लिए मैं सर आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपके साथ क्योंकि जुड़े रहे और पॉजिटिविटी इसमें से मिलती रही, और मे बी इसी वजह से मैं आपके 2-3 एपिसोड मिस भी कर गई, लेकिन वो मैं उसमें कभी फेसबुक पे किसी और टाइम पे देख लेती थी, या वैसे मिस नहीं किए मैंने, बिल्कुल, मतलब डायरेक्ट रूबरू ना होके, पर मैं देखती रही, मिस मैंने कोई भी नहीं किया। और काफी अच्छा लगा कि सिर्फ इसी वजह से मैं, आपकी वजह से मैं आगे लोगों को हील कर पा रही हूँ इस एपिसोड्स की वजह से आपके। थैंक यू जी, थैंक यू। तो थैंक्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू। थैंक यू। हाँ जी, चलिए बलदेव खन्ना जी, बलदेव धवन साहब, आज आपकी आवाज सुनना चाहेंगे भाई साहब। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार। बलदेव जी हमारे साथ पहले एपिसोड से जुड़े हुए हैं सर, हर एपिसोड में रहते हैं, और आज हमारी आखिरी कड़ी है सर, आखिरी एपिसोड है, तो आज हम आपके कमेंट्स जरूर लेना चाहेंगे। पहले तो मुझे ये थोड़ा सा हल्का सा दुख हुआ कि ये लास्ट है, बट अगर लास्ट ना हो तो नया शुरू नहीं होगा। जी जरूर होगा, बिल्कुल। तो ये तो एक साइकिल है नेचर का, लेकिन इन 10 एपिसोड में आप सबके साथ जुड़ के डर तो खैर पहले भी नहीं था, लेकिन अब वो कहीं पास फटकता भी नहीं। वाह। मैं अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स सबको इसके बारे में बताता रहता हूँ जी, और उनको कहता हूँ भाई डरना नहीं है, होप नहीं छोड़नी। बिल्कुल। और जब होप नहीं छोड़ोगे तो डर तो कहीं पास में आएगा ही नहीं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल ठीक। सबसे मिरेकल जो है वो है EFT। जी, EFT तो एक रामबाण हो गई जी। कोरोना से जंग EFT के संग। वाह, क्या बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि EFT का प्रसाद हमें किसी ना किसी रूप में मिलता रहे। जरूर जी, जरूर थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी, ऑल द टीम। सभी ने बहुत बहुत ही अच्छा किया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अरुण जी। हाँ जी जी सर। पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने 10 एपिसोड्स बड़ी अच्छी तरह से ये चलाए, ये ऐसा किया है, बिकॉज ऐसी चीजें की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं तो क्या है कि नेगेटिविटी सब चलती रहती हैं, किसी को तो मशालें जलानी होती हैं, तो आपने एक मशाल जलाई रखी, बहुत अच्छा ये लगा। मैं तो शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 एपिसोड ही अटेंड कर पाया था, लेकिन आप सब लोगों का, जैसे ग्रुप कैप्टन जी, इनका भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। इन्होंने, नरेंद्र जी ने, इन्होंने हंसने का, और आजकल तो हम हंसना भूल चुके हैं, ठीक है, बल्कि भूले नहीं है, जो हंसेंगे भी ना तो लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं दूसरा क्या सोचेगा, यार खामा का हंस रहा है तू। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद दिलाता हूँ, एक मिनट अरुण जी, सॉरी। मैंने ड्यूरिंग अभी ये चल रहा है जो अपना, तो मैं अब अपना होता है ना सैक्सोफोन होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी एक मॉर्निंग में मेरी 2 दिन पहले एक क्लास शुरू हुई है ऑनलाइन। ठीक है। तो उसमें हमारे जो टीचर हैं वो नागपुर में हैं, और वो ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, वो सैक्सोफोन हमें सिखा रहे हैं। तो कल और परसों के एपिसोड में मैं इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं, मैं खाली सुन रहा था क्योंकि वो तैयारी नहीं हो पाई मेरी।
इंस्ट्रूमेंट बहुत टाइम से बंद पड़ा था। आज मैंने इंस्ट्रूमेंट को तैयार करके जब मैं बैठा और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, तो अभी रिसेंटली 1 महीना पहले हमने घर में डॉग लेकर आए। तो पपी है, अभी 2-2.5 महीने का ही है अभी। तो वो शरारती है, बच्चा है, वो सुबह सुबह उसके साथ भी मुझे काफी टाइम मेरा उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज मैं जब वो सैक्सोफोन की जो पहले वो रीड होती है, उस रीड को जब मैं सेट कर रहा था, तो जैसे ही मैंने उसको आवाज फूका ना जोर से, तो उसमें जो वो डॉग पपीज मेरे सामने बैठा था, उसने भी मुंह उठाकर सेम उसी टोन में मुझे रिप्लाई किया सर। और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं हंस हंस के मैं कुर्सी पे बैठा था, नीचे गिर पड़ा। मैंने कहा यार ये तो कमाल की चीज हो गई, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई वो। और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि वो बच्चा मेरे सामने ऐसे ही बैठा है और मैं सिर्फ रीड को मैंने 2 बार फूक मारी और जो साउंड मेरी उससे निकली, सेम साउंड में उसने मुझे मुंह उठा के हॉन्क किया। गुड। नहीं, बहुत टाइम बाद, आज मैं खुद मतलब बहुत टाइम बाद सुबह सुबह इतनी जोर से हंसा मैं कि मेरा पेट दुखने लग गया। सर अब आप उसकी हर चीज रिकॉर्ड क्या करो, आपका डॉग बहुत प्यारा है और तो है शेयर करो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी प्लीज अरुण जी। बिल्कुल, नहीं बहुत सही आपने। एक्चुअली क्या है कि हमारे को ये जो हास्य योग और ये सब जो एक्सरसाइज क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि हम नेचुरल लाफ्टर भूल चुके हैं। ये सब नेचुरल हमें योगा क्यों करना पड़ता है, या एक्सरसाइज या जिम्स क्यों जाने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल हमारे को खाने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। करेक्ट। ठीक है, जानवरों को तो बाय नेचुरल भाग दौड़ करनी पड़ती है। दिन भर 10-15-20 किलोमीटर नहीं भागेंगे तो खाना मिलेगा ही नहीं उनको। राइट। तो उनके लिए ये सब चीजें हैं नहीं, वो नेचुरल चीजें। हमारे लिए स्पेशली बनाया जाता है कि हंसो, हास्य, लाफ्टर, कितने सारे वो कॉमेडी शोज होते हैं, तब भी हम हंस नहीं पाते। सही बात है। तो अगर हम हंसते रहेंगे तो हमारी अंदर की जो इम्यून सिस्टम है, और हम यंगर भी हो जाएंगे, डे बाय डे हम जितना हंसेंगे। तो एनीवेज, सो ये भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सबके मतलब बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। जी जी। डर की जो बात है, ऑब्वियसली जिंदगी का नाम ही है हर डर से जीतना। ये एक डर है कोरोना, ऐसे तो और बहुत डर आएंगे। बहुत डर पहले भी थे, जब हम छोटे बच्चे थे तो एग्जाम से डरते थे। ठीक है, फिर एग्जाम के बाद जब पहली नौकरी देखने गए तो नौकरी से डरने लग गए कि इंटरव्यू में क्या होगा। पहली बार तो फर्स्ट स्टेप लेने से ही डरे थे जब बहुत छोटे थे, तो गिर ना जाए। गिर ना जाए। तो ये तो डर से जीतना तो जिंदगी, लाइफ है, एक चीज से बस जीतेंगे, अगला डर आएगा, अगला। और बड़ी हैरानी की बात है कि हम सब के अंदर डर जो होता है ना, वो सबसे पहले हमारी माँ उसको फाउंड करती है। वो फाउंडेशन हमारी मदर ही बनाती है, जो बचपन से हर माँ अपने बच्चे को डराती है, सो जा नहीं तो वो सिपाही आ जाएगा, खाना खा ले नहीं तो फलाना आ जाएगा, धमकाना आ जाएगा। वो डर वहीं से क्रिएट किया जाता है, वहीं से डर जाता है। अगर आप देखें आज ना, अगर आप सपोज और आपके पास लाइसेंस है, सब कुछ है, लाइसेंस है, गाड़ी के कागज है, हर चीज है आपके पास, ठीक है, और सही चला रहे हो आप, फिर भी अगर एक पुलिस वाला हाथ दे देता है ना, तो एक बार डुब होनी शुरू होती है। वो कहाँ से है? वो बचपन में जो ना वो सिपाही का डर बिठा रखा है ना। जी बिल्कुल। वो आज तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि कहीं अगर सिपाही ने आपको बुला लिया ना, इधर आ जा, तो आपको लगता है बस आज कुछ मैंने गलती कर दी। सर चाहे वो लिफ्ट के लिए बुला रहा हो कि मुझे किसी भी चीज के लिए बुला रहा हो, चाहे वो अरुण जी, उसमें थोड़ा फर्क ये है कि आज भी हमारी पुलिस ब्रिटिश पुलिस है, इंडियन पुलिस नहीं है। ब्रिटिश पुलिस में ये एक प्लान था कि लोग पुलिस डर के रहे। आप स्कॉटलैंड यार्ड देखिएगा, इंग्लैंड में जो पुलिस है वो एक फ्रेंडली पुलिस है। अगर आप उसके पास जाते हैं तो आप कुछ काम है तो आपकी हेल्प करेंगे, रास्ता कहाँ है। आज आपने यहाँ पुलिस कांस्टेबल से रास्ता पूछते डरते हो कि ये पहले बोलेगा भी चलान कटवा के जा, या 500 रुपया दे जा, या ऐसा रास्ता बताएगा कि जो और कहीं दूर निकले। आपका विश्वास पुलिस पे है ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारी पुलिस ब्रिटिश मॉडल पे है। ब्रिटिश मॉडल क्रिएटेड फॉर इंडिया, नॉट फॉर ब्रिटिश। दैट्स अ प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैंने ना इसको इसी आइडिया को मैंने बीच में बहुत बार क्या करता हूँ, जब भी मुझे कुछ रास्ता पूछना पड़ता है ना, मैं सबसे पहले जाके पुलिस वाले से पूछता हूँ। उससे पता क्या होता है, आज तक पुलिस वाले ने मेरे से कुछ नहीं पूछा, तेरा लाइसेंस कहाँ है, तेरा ये कहाँ है, तेरे वो कहाँ है। जब मैं जाके उसको पता क्या लगता है कि ये मेरे पास आया है तो इसके सारे कागज सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल। So anyways, that is a different story altogether.
तो ये बड़ा अच्छा है। डर मतलब, और देखो डर बहुत जरूरी भी है। अगर डर नहीं होगा ना, हम सरवाइव नहीं करेंगे। डर पैदा ही इसलिए किया गया था। डर, भय, शंका, ये सारे जो गुण हैं ये पैदा इसलिए किए गए थे ताकि हम सरवाइव कर पाए। लेकिन उसका सिर्फ सर्वाइवल तक ही वो था। हमने उसको पूरी लाइफ की स्ट्रैटेजी बना ली कि भैया अब सबसे डरना है, हर बार डरना है। तो एनीवेज बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और हमेशा वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहें, लेकिन फिर वही बात है, हर एक चीज का एक शुरुआत और अंत तो होता ही है। ठीक है ना। और भाई बड़े सही टाइम पे आपने अंत किया है कि जब आपका अंत, ये आपका इसका प्रोग्राम का अंत कर रहे हो, तब वो कोरोना का भी अंत हो रहा है। और क्या। जून में मेरे ख्याल से सब जगह ऑलमोस्ट खुल ही जाएगा अब तो। हाँ बिल्कुल खुलेगा सर, खुला बिल्कुल खुलेगा। ठीक है ना। तो अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। थैंक यू। राइट सर। नरेंद्र जी, जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, हमारे साथ एक अल्फा एडवर्टाइजिंग से कुछ जुड़े हुए हैं, उमा बंसल हैं मैडम। आज हमारा आखिरी एपिसोड है जी ये, और हम पूरे 10वां एपिसोड है हमारा और आखिरी एपिसोड है। और आज के एपिसोड में हम जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हम उनके कमेंट्स ले रहे हैं। आप भी चाहें तो आपका जो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा हो, आप अपना कमेंट्स अपना कैमरा ऑन करके दे सकते हैं। सर, कैप्टन सर। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस रहा जैसे हम रेकी में अपनी ऑरा क्लीनिंग करते हैं जी। इट इज समथिंग अकिन टू दैट। लोगों का जो डर था उसको कम करने के लिए जो हम एक ऑरा क्लीनिंग की, और बाकी जब हम रिचार्जिंग करते हैं वो है विश्वास जो हमने देने की कोशिश की। तो आई विल रिलेटेड टू रेकी। एंड दूसरा अपने लिए मेरे को प्लस पॉइंट लगा कि बहुत से एक्सपर्ट्स इस एरिया में फील्ड में जो है या रिलेटेड फील्ड्स में है, अरुण जी फॉर एग्जांपल, और भी कुछ लोग आए हैं जिनसे मैं परिचित हुआ हूँ। उनकी विशेषताओं, उनके प्रोफेशन और उनके स्पेशलिटी के बारे में जानने का मौका मिला, जो हमारे आसपास है, शायद उनको मैं नहीं जानता था। उनसे एक लिंक बना है और फ्यूचर में आई होप विल कंटिन्यू विद दिस लिंक एंड एक्सचेंज आवर व्यूज एंड गेन फ्रॉम ईच अदर। अरुण जी एक बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लगता है आने वाले टाइम में भी इनसे सीखने को मिलेगा। जी धन्यवाद। ओके, सो डर और कोरोना की इस 10वीं और अंतिम कड़ी में हम लोग आज इस कड़ी को यहीं समाप्त कर रहे हैं। और अगले महीने नेक्स्ट मंथ 13 जून से एक नया प्रोग्राम, एक नया एपिसोड, एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, भारत की बात सुनाता हूं, जिसमें हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हमारे अब तक के इस देश के अंदर पार्टीशन से पहले अखंड भारत जो था, वहां से हम लोग शुरू करते हुए करंट अफेयर के टॉपिक्स और भी समाज की बहुत सी ऐसी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपके साथ शेयर करेंगे। देश की व्यक्तिगत हर एज ग्रुप की ऐसी समस्याएं जो हम कभी बात नहीं कर पाते, उन बातों को हम शेयर करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सो इस तरह का एक प्रोग्राम जिसका नाम है भारत की बात सुनाता हूं, जो 13 जून से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 13 जून संडे है, शाम को 6 से 8 का समय रहेगा। और इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि 13 जून को महाराणा प्रताप जयंती है, सो इसलिए हम लोग पहला एपिसोड जो हमारा रहेगा वो महाराणा प्रताप पर रहेगा। जरूर जुड़ें, देखना ना भूलें। यही एक मेथड रहेगा, इसी तरह जूम के थ्रू आप लोग उस प्रोग्राम को जुड़ सकेंगे उसके साथ। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर प्रोग्राम के अंदर हम देश भर के कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को आपसे मिलवाएं जो उस विषय की, हर बार एक नया विषय होगा और उस विषय में आपको उन विषय के एक्सपर्ट से मिलना और उनसे जानकारी मिलेगी कि हम कहाँ अपने इतिहास को भूल बैठे। और न सिर्फ इतिहास, जीवन के और भी बहुत से ऐसे मसले हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं। उन सबको इस बैनर पर, इस नए प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ लेकर आएंगे। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपको भी लगे कि यस, आप भी किसी विषय के ऊपर आपकी
अच्छी नॉलेज है, अच्छी रिसर्च है, आप भी बोलना चाहते हैं तो स्वागत रहेगा। और बस अपनी इस बात के साथ मैं अपना आज का कार्यक्रम, जो हमारा अंतिम एपिसोड है आज का, क्योंकि कोरोना पर हमने सोचा था कि 8-10 एपिसोड, तो 10वें एपिसोड के बाद हमें लगता है कि इसमें आगे इस विषय को और आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें संभल रही हैं, संभल चुकी हैं, और आने वाले कुछ दिनों में बाकी सिचुएशंस भी लगभग सब ट्रैक पर आ जाएंगी। रही बात, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ राजनीतिक मसले हैं, वो चलते रहेंगे, वो पहले भी चलते थे, आगे भी चलते रहेंगे। हम लोग मिलेंगे एक नए अध्याय, नए सीरीज में। भारत की बात सुनाता हूँ 13 जून रविवार को 6 से 8। आपको इसी तरह उसका लिंक और ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, आप भी जुड़ सकते हैं। और अंतिम में जो लोग अभी नए जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, आज के शो में, मैं उनको बता दूं कि आज हमारा आखिरी एपिसोड है। और इस एपिसोड में जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हम उनके सिर्फ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कैसा अनुभव रहा इस कार्यक्रम का। आप भी अगर चाहें तो अपना अनुभव अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एनीवन, कोई बोलना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़े रहने का। मिलेंगे हम 13 जून रविवार को नए प्लेटफॉर्म पर भारत की बात सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।